शांति 11 अगस्त 2025। मीठे मीठे बाबा की मुरली है अपने मीठे मीठे बच्चों के लिए। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पति से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है, रूहानी सर्विस करनी है। तो यहाँ पे बाबा जो है अपने बच्चे जो है वो मन को कह रहे हैं कि ये पढ़ाई अर्थात इस ज्ञान को याद करते करते उस अवस्था तक पहुंचने का है जहाँ पे कि अकर्ता का भान हो जाए कि करने वाली मैं आत्मा हूँ ही नहीं, जस्ट मैं एक दृष्टा हूँ, ऑडियंस की सीट पर बैठी हुई हूँ। तो ज्ञान हमको उसके लिए ही है कि हम जा कर के जो है अपने उस साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाएं। तो बाबा ने कहा साथ साथ, है ना, कि इसके साथ साथ क्या करना है, अपने ही संकल्पों को जो है जो कि देहबान के हैं उसको देही के बनाना, आत्मिक बनाना, साइलेंस के बनाना। उसी को बाबा ने कहा पतित से पावन। पतित अर्थात देह के जो संकल्प हमारे चलते हैं वो, और पावन अर्थात कि मैं इस देह से न्यारी आत्मा हूँ। तो वो जिसको अगर ड्रामा में रोल मिला हुआ है तो वो दूसरों को सुनाए भी, पर साथ साथ सारा दिन जो है अपने ही अंदर जो है जितने भी संकल्प देह के प्रति आते हैं उससे उसका अटेंशन हटाते जाना। उसी को कहा पति से पावन बनने का रास्ता। रूहानी सर्विस अर्थात रूह आत्मिक स्थिति में जो है वो अधिक से अधिक स्थित होना, फिर वो चाहे हम स्वयं स्थित हों या फिर जो है हम किसी को भी देखते हैं तो उसी आत्मिक स्थिति से स्थित होकर के देखें कि इस देह के पीछे भी जो है वो वही मन है। मन अर्थात वही एक संकल्प है, देहबान का, नाम का, रूप का जो है वो संकल्प है, वो उसके पीछे जो है वो सत्य स्वरूप आत्मा है। तो वही है रूहानी सर्विस करना। सर्विस हो सकता है कि बाहर की भी हमारी हो और साथ साथ जो है आंतरिक सर्विस तो हमें सारा दिन करते रहना है। प्रश्न बाबा कह रहे हैं, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे। तो मंत्र अर्थात क्या, जिसमें सारा दिन मन रमण करता रहे वही मंत्र है। मन बार बार उसी स्मृति में रहे, उसी को बाबा मंत्र कह रहे हैं। तो कहा बाबा ने उत्तर में, बाप ने मंत्र दिया है, हियर नो एविल, सी नो एविल एक्सेट्रा। यही मंत्र याद रखो, तुम्हें अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। कलयुग में सबसे पाप कर्म ही होते हैं, इसलिए बाबा युक्ति बताते हैं, पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर 1 गुण है। तो अपने ही मन को जो है बार बार हमें याद दिलाना है, सिमरन करवाना है, हियर नो एविल, है ना, कि ये जो हमें जो आगे बाबा कह रहे हैं कि इस कलयुग में जो है हर एक का पार्ट या हर एक का कैरेक्टर या कहीं ड्रामा की सीन जो है वो पाप कर्मों की ही चल रही है। अर्थात हर एक जो है वो देह अभिमान में होकर के ही कर्म कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें उसके देह को, उनके रोल को, शरीर को नहीं देखना है, पर उसके पीछे जो वो पार्ट प्ले कर रहा है उस एक्टर को देखना है ना। अगर हम मूवी भी देखने जाते हैं थिएटर में तो ये देखकर नहीं जाते हैं कि राज है क्या उसमें, नहीं, हम शाहरुख खान देख करके जाते हैं कि शाहरुख खान जो है वो राज का रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह से हमें भी उस रोल राज के पीछे, राज यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं एक शरीर का, एक रोल का, लेकिन उसके पीछे जो शाहरुख खान की आत्मा है, शाहरुख खान आत्मा का रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो जो है हम उसको देखें, रोल को ना देखें, सोल को देखें। तो यही बार बार जो है हमें अपने मन में जो है सिमरन करना, उसी को ही बाबा ने कहा मंत्र, हियर नो एविल, सी नो एविल। जो दिखने वाला रोल है उसको हम नहीं देखें। तो बाबा कह रहे हैं इसके लिए बाबा युक्ति बताते हैं पवित्रता का, है ना, फिल्ट्रेशन हमको एक लगाना है। जैसे कि है ना, भले हम लोग एक्सरे करवाने जाते हैं तो भी जो है ऊपर की जो स्किन है वो नहीं आती है, लेकिन अंदर का जो हड्डियां हैं वो दिखाई देती है ना, वो फिल्ट्रेशन है एक कहें। तो इसी तरह से हमें भी जो है पवित्र फिल्टर करना है अपने मन को,
अपनी बुद्धि को फिल्टर करना है। उसी को ही बाबा ने कहा पवित्रता का गुण धारण करो, क्योंकि अगर ये फिल्ट्रेशन हम अपनी बुद्धि पर लगा दें, क्योंकि ये आँखों पे लगाने वाली बात नहीं है, स्थूल बात नहीं है, लेकिन बुद्धि पर ये फिल्ट्रेशन हम लगा देंगे तो उसके पीछे का जो एक कहें इनोसेंट आत्मा हमें दिखाई देगी, है ना। कभी भी जो है किसी को अमजद खान से नफ़रत नहीं हो सकती है, गब्बर से नफ़रत हो सकती है ना। तो इसी तरह से, और वो मूर्ख होते हैं जो गब्बर से नफ़रत करते हैं, है ना। कोई अगर ऐसे पकड़ के बैठ जाए कि गब्बर तो ऐसा, गब्बर तो ऐसा, तो हम क्या कहेंगे, अरे जस्ट वो रोल है, सच्ची में अमजद खान ऐसा थोड़ी है कोई, है ना। तो इसी तरह से बाबा कह रहे हैं वो फिल्ट्रेशन लगाना, अर्थात पवित्रता का गुण धारण करना, वही नंबर 1 गुण है। अगर ये हम लोगों ने समझ लिया, इस बात को हम लोगों ने बुद्धि में धारण कर लिया, तो दूसरे गुण अर्थात उनके प्रति हमारा हम कहें प्रेम कहें या शुभ भावना कहें, वो ऑटोमेटिक आ जाती है। धारणा में बाबा करें अंदर से आसुरी पने को समाप्त करने के लिए चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। तो आसुरी पन्ना, पन्ना हम किसको कहते हैं ना, मूर्ख पन्ना कहते हैं, या फिर ऐसा किसी भी वर्ड के पीछे पन्ना कब लगाते हैं, अर्थात कि जब हम हर एक कर्म में जो है उसको लाते हैं या उसको अंदर बसा लेते हैं। तो इसी तरह से आसुरी पने को, है ना, जो आसुरी जो रोल प्ले हो रहा है उसके साथ हमने अपनी पहचान बना ली है, साथ ही साथ प्लस जो है वो जो दूसरे भी जो वो रोल प्ले कर रहे हैं, जस्ट वो तो एक सीन कह रहे हैं कि एक शॉट हुआ, है ना, एक सीन हुआ, लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया, उसके साथ स्वयं को भी अटैच कर दिया और उस सामने वाले वो मन को भी जो है हमने अटैच कर दिया। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं वो आसुरी पन्ना, वो स्मृति हमें मिटाने के लिए जो है अपने अंदर वो चक्र फिराना है कि ये अलग अलग हमने रोल प्ले किए हैं, देवताओं का भी रोल प्ले किया है तो असुरों का भी रोल प्ले किया है, लेकिन ये न देवताओं का जो है संस्कार जो हम कहें कि वो भी हमें ड्रामा में मिला है, या आसुरी संस्कार भी जो हमें या दूसरों को जो है वो ड्रामा में मिले हैं। तो बाबा ने कहा सदा चक्र स्मृति में रहना है, सदा ये हमारा बुद्धि में, है ना, क्योंकि ऑलरेडी क्या होता है कि हम बार बार इस माया के दिखने वाले इल्यूशन में फंस जाते हैं। इसीलिए जब भी हमें स्मृति में आए कि नहीं हम आत्मा हैं, तो उसी समय पे वापस ये चक्र हमें फिराते रहना है। ये जो दिखने वाली सारी दुनिया में आत्माएं हैं, एक्चुअली में जो है वो एक्टर हैं, और इन एक्टर्स, सारे एक्टर्स, 8 बिलियन एक्टर्स का जो मूल है वो बाप समान ही है। दूसरा बाबा ने कहा बाप की याद के साथ साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा बता रहे हैं, बुद्धि परमधाम घर में भी लगी रहे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको सूक्ष्म देखेंगे कि बाबा अर्थात कि बाबा का ज्ञान और परम धाम अर्थात साइलेंस की स्मृति। तो ज्ञान के साथ साथ हमें क्या करने का है, उस अपनी साइलेंस की स्थिति को भी जो है हमें याद करना है, क्योंकि एंड तो हमारा वही है कि हम वो बाबा के समान ही जो है इस सारे पहचानों से जो अलग अलग हमने अपने ऊपर स्टैंप लगा दिए हैं, तो उससे मिट करके जो है हमें अपनी साइलेंस की स्थिति में जाना है। तो इसके लिए बाबा ने कहा बाप की याद के साथ। फिर बाबा ने आगे कहा बाप ने जो स्मृतियाँ दिलाई हैं उनका स्मरण कर अपना कल्याण करना है। तो बाबा ने स्मृतियाँ हमें ज्ञान के आधार से दिलाई हैं, तो उसके वो बार बार हमको दिलानी है कि हम सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न ऑलरेडी हैं, सब कुछ हमारे अंदर है, सारा एक्चुअली में सारा विश्व ही हमारे अंदर है। तो उसको बार बार कल्याण करना है, अर्थात इससे हमारी आत्मिक स्थिति बढ़ती जाएगी और दूसरों को भी उसी दृष्टि से देखेंगे तो उनका भी कल्याण, उनकी भी आत्मिक स्थिति बढ़ती जाएगी। वरदान बाबा कह रहे हैं सर्वगुण संपन्न बनने के साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली भव। तो आत्मा में तो हम जानते ही हैं, जैसे अगर हम थोड़े दिनों से अगर या काफ़ी दिनों से मुरली अगर सुन रहे हैं तो हमको ये पता ही है कि हमारे अंदर, हमारे अर्थात हमारी ओरिजिनल आत्मा के अंदर जो है सर्वगुण सर्वशक्तियाँ हैं ही, है ना, लेकिन वो सब में एक समान है। लेकिन जब इस सृष्टि पर जब हम रोल प्ले करने के लिए आते हैं, अर्थात कि ये सृष्टि ड्रामा जब पर्दे पर ना प्ले होना शुरू होता है, तो ये वैरायटी ड्रामा होने के कारण जो है किसी न किसी में जो है कोई विशेषता अधिक होती है
है ना। तो जैसे कि है ना, वैसे तो एक्टर वही अच्छा माना जाता है जिसमें कि सारे है ना एक्ट प्ले करने का जो है उसके अंदर आर्ट हो, है ना। कि कोई ऐसे नहीं कि कोई अगर है तो वो फाइटिंग ही कर रहा है, तो कोई कॉमेडी भी कर रहा है। तो पहले जब हम मूवीज़, पुरानी मूवीज़ देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें कॉमेडियन अलग होता है, हीरो अलग होता है, और दूसरे सब जो विलन हैं वो अलग होते हैं। लेकिन ये देखिए कि एक है ना, हम कहें कि वो हम अपने अंतिम स्टेज पे आ रहे हैं तो हमारे अंदर जो है वो सारे जो है विशेषताएं आ रही हैं, है ना। कि जैसे कोई हीरो है कि है ना, अक्षय कुमार अगर हीरो है या ऐसे शाहरुख खान एक हीरो है, तो वो कॉमेडी भी कर रहा है, तो वो फाइटिंग भी कर रहा है, तो वो रोमांटिक भी हो रहा है। तो इस तरह से वो सारे जो है वो रोल एक ही मूवी में, उसके लिए कॉमेडियन अलग रखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन वो सब होते हुए भी जो है ये हमारी आत्मिक स्थिति का सिंबल है कि ये सारे गुण जो है हमारे अंदर हैं। लेकिन फिर भी जो है एक शाहरुख खान में एक स्पेशलिटी ये है ना। जैसे शाहरुख खान की स्माइल जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। किसी की फाइटिंग जो है बहुत, जैसे सनी देओल की फाइटिंग बहुत वो होती है, सॉलिड होती है। लेकिन इसी वही बाबा इसमें कह रहे हैं कि किसी एक विशेषता में, है ना, तो वो हमको विशेषता धारण करनी है। इस विश्व ड्रामा पे जब हम आ रहे हैं तो ये हमें जो है ड्रामा अनुसार कोई ना कोई एक विशेषता जो है वो ज़रूर ही एक्स्ट्रा मिली होती है, जिसका उदाहरण बाबा दे रहे हैं कि धन की देवी लक्ष्मी को कहा जाता है, विद्या की देवी सरस्वती को। तो इसी तरह से हमारे अंदर भी कोई ना कोई एक विशेषता तो ज़रूर ऐसी होगी, तो उसको बाबा रिसर्च करने के लिए कह रहे हैं, और जिससे कि हम स्वयं प्रभावशाली, है ना। तो अपने बाबा के घर पे भी हम देखते हैं कि कोई जो है वो कमेंट्री अच्छी करवाता है, कोई जो है वो आत्मिक स्थिति में जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से लेके जाता है। वैसे ऑल ओवर तो सबके अंदर सब गुण हैं ही, कमेंट्री भी करवा सकते हैं, क्लास भी करवा सकते हैं, तो है ना, साइलेंस में भी स्थित करवा। लेकिन फिर भी विशेष जो है किसी में जो है वो सृष्टि ड्रामा की नॉलेज देने की विशेषता अच्छी, ऐसे ही अपने अंदर भी देखने का है कि हमारे अंदर कौन सी विशेषता है, उसको रिसर्च में लाकर प्रभावशाली अर्थात उससे ही जो है अपनी आत्मिक स्थिति को बढ़ाते जाना है। स्लोगन बाबा दे रहे हैं, विकारों रूपी सांपों को सहज योग की शैया बना दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे, है ना। तो जब हम सब इसके अनुभवी हैं कि हमारे जीवन में अगर समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो हम क्या करते हैं, योग लगाने लग जाते हैं। इसी तरह से अंदर के विकार भी अभी अंतिम समय के अनुसार जो है ना, जैसे मुरली के बीच में भी बाबा ने कहा कि है ना, अभी जो है वो लड़ाई का या ये सब लगेगा, तो इसी तरह से विकार भी अंदर से बहुत आएंगे। तो उस समय पे जो है हम अपने उस सत्य स्वरूप को अधिक से अधिक जो है वो याद करने लग जाते हैं। उसी को ही बाबा ने कहा सहज योग की शय, कि जब भी विकार हमारे अंदर से पॉपअप हो, कि कभी क्रोध का पॉपअप हुआ, कभी काम का पॉपअप हुआ, कभी मोह का पॉपअप हुआ, तो उस समय पे हम क्या करते हैं, अपने उस सत्य स्वरूप को, कि इनमें से कुछ भी मैं नहीं हूँ, मैं तो वो सत्य स्वरूप आत्मा हूँ जो सदैव पवित्र है, सदैव शांत है, सदैव प्रेम पूर्वक है। तो बाबा ने कहा तो सदा निश्चिंत रहेंगे। अगर उस आत्मिक स्मृति में रहें तो वही सहज योग है, और उससे क्या हो जाएंगे, हम निश्चिंत, अर्थात कि वो उन विकारों के बीच जो है हम परवाह नहीं कर